नारायणाय नमो नमः। ज्ञान धारा चैनल के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। अब हम सभी दर्शकों को बताना चाहते हैं कि यूपी बोर्ड परीक्षा में जो हाई स्कूल की परीक्षा होगी उसके लिए हिंदी विषय हेतु हम उसके संस्कृत खंड में वाराणसी नामक पाठ का अध्ययन कराएंगे, जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बोर्ड परीक्षा में इस पाठ से प्रायः एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। हाँ, ये पुस्तक खोल ली। वाराणसी पाठ है, प्रथमा पाठा वाराणसी। इसमें संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद आता है। तो पहले तो संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ इसका होगा प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी हिंदी पाठ पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक शीर्षक से अवतरित। और उसके बाद संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ लिखने के बाद हिंदी अनुवाद लिखेंगे। अर्थ या व्याख्या नहीं करते। परीक्षा में इसमें हिंदी अनुवाद ही आता। हिंदी अनुवाद का तात्पर्य होता है एक भाषा का दूसरी भाषा में रूपांतरण। तो रूप परिवर्तन करना, हेडिंग पड़ेगी हिंदी अनुवाद। समझिएगा, हम एक एक शब्द का अर्थ बताएंगे। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी माने बनारस, सुविख्याता माने अत्यंत प्रसिद्ध, प्राचीना माने पुराना, नगरी माने नगर है। बनारस अत्यंत प्रसिद्ध पुराना नगर है। इयम विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता। इयम माने यह, विमल माने निर्मल, सलिल माने जल, तरंगाया माने तरंगों वाली, गंगाया माने गंगा के, कूले माने किनारे, स्थिता माने स्थित है। यह निर्मल जल तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। अस्या घट्टा नाम, अस्या माने इसके, घट्टा नाम माने घाटों की, वलयाकृति पंक्ति, वलयाकृति माने गोलाकार, पंक्ति माने पंक्तियां, धवलयाम चंद्रिकायाम, सफेद चांदनी में, बहु राजते बहु सुशोभित होती हैं। इसके घाटों की गोलाकार पंक्ति सफेद चांदनी में बहुत सुशोभित होती हैं। अगणिता पर्यटका सुदूरेभ्यः, किसी किसी पुस्तक में देशेभ्यः भी लिखा है, वैसे देशेभ्यः ही होना चाहिए। नित्यम अत्र आयांत। अगणिता माने अनेक, पर्यटका माने यात्री, सुदूरेभ्यः माने सुदूर, देशेभ्यः माने देशों से, नित्यम माने प्रतिदिन, अत्र माने यहाँ, आयांति माने आते हैं। असंख्य यात्री प्रतिदिन दूर देशों से यहाँ आते हैं। अस्या घट्टा नाम च, अस्या माने इसके, घट्टा नाम धन च, घट्टा नाम माने घाटों की, चा माने और इसके घाटों की, शोभा माने सुंदरता को, विलोक माने देखकर, इमाम माने इसकी, बहु प्रशंसा करते हैं। असंख्य यात्री सुदूर देश से यहाँ आते हैं और इसके घाटों की सुंदरता को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। अब पूरे अनुच्छेद का हिंदी एक बार देखिए। बनारस अत्यंत प्रसिद्ध प्राचीन नगर है। यह निर्मल जल तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। इसके घाटों की गोलाकार पंक्तियां सफ़ेद चांदनी में बहुत सुशोभित होती हैं। असंख्य यात्री सुदूर देशों से नित्य यहाँ आते हैं और इसके घाटों की सुंदरता देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। वाराणस्याम प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्याया दिव्यम ज्योति द्योतते। वाराणस्याम माने बनारस में, प्राचीन कालात धन एव, प्राचीन माने पुराने, कालात माने काल, पुराने काल यानी प्राचीन काल, कालात धन एव माने ही, बनारस में प्राचीन काल से ही, गेहे गेहे माने घर घर में, विद्याया माने विद्या की, दिव्यम माने दिव्य अलौकिक, ज्योति माने ज्योति, द्योतते में प्रकाशित है। बनारस में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति प्रकाशित है। अधुना अपि, अधुना धन अपि, अधुना ने अप, अपि माने भी, अब भी, अत्र यहाँ, संस्कृत वाक धारा, संस्कृत वाक धन धारा, संस्कृत वाणी की धारा, सततम, सततम माने निरंतर, कंटिन्यूअस जिसको बोलते हैं, लगातार, प्रवाहति बहती, अब भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर प्रवाहित होती है। जनानाम ज्ञानम च वर्धेत, ज्ञानम धन च, और जनानाम में लोगों के ज्ञान को वर्धित बढ़ाती है और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। अत्र अनेके आचार्या मूर्धन्या विद्वांसा वैदिक वांगमयस अध्ययने अध्यापने च इदानीम निरताः। अत्र माने यहाँ, अनेके माने अनेक, आचार्य माने आचार, मूर्धन्य माने श्रेष्ठ, विद्वांसा माने विद्वान,
माने वैदिक वांग्मय माने साहित्य के अध्ययन माने अध्ययन माने पढ़ने में, अध्यापने माने अध्यापन में पढ़ने में, च माने और, इदानी माने इस समय, निरता माने संलग्न है या लगे हुए हैं। यहाँ अनेक आचार्य श्रेष्ठ विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में इस समय लगे हैं। न केवलम भारतीयाः अपितु वैदेशिका गीर्वाणवाण्या अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति। न माने नहीं, केवल माने केवल, न केवल भारतीय, अपितु माने बल्कि, वैदेशिका विदेशी, गीर्वाणवाण्या, गीर्वाण माने देवता, वाण्या माने वाणी के, देवताओं की वाणी के यानी देववाणी के, देववाणी के अर्थात संस्कृत के, अध्ययना माने अध्ययन के लिए, अत्र माने यहाँ, आगच्छन्ति माने आते हैं। निशुल्कम चाने और, निशुल्क, विद्या माने विद्या, ग्रहण में ग्रहण करते हैं। न केवल भारतीय बल्कि विदेशी देववाणी संस्कृत के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं और निशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम इत्येते त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। अत्र माने यहाँ, हिंदू विश्वविद्यालय माने हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय माने संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम माने काशी विद्यापीठ, इत्येते, इति धन एते, इति माने ऐसे, एते माने ये, त्रया माने तीन, विश्वविद्यालय माने विश्वविद्यालय, संति माने हैं। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ऐसे ये तीन विश्वविद्यालय हैं। एषु नवीनानां प्राचीनानां च ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनम प्रचलति। एषु माने जिनमें, नवीन, प्राचीनानाम धनचा और प्राचीन, नवीन और प्राचीन, ज्ञान विज्ञान विषयों का, ज्ञान विज्ञान विषयाणाम माने ज्ञान विज्ञान विषयों का, अध्ययनम माने अध्ययन, प्रचलित माने प्रचलित है, जिनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान विषयों का अध्ययन प्रचलित है। दूसरे अनुच्छेद की हिंदी देखिएगा। बनारस में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति प्रकाशित है। अब भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर प्रवाहित होती है और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। यहाँ अनेक आचार्य श्रेष्ठ विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में इस समय लगे हैं। न केवल भारतीय बल्कि विदेशी संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ऐसे ये तीन विश्वविद्यालय हैं जिनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान विषयों का अध्ययन प्रचलित है। एषा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाः केंद्र स्थलम अस्ति। ऐसा माने यह, नगरी माने नगर, भारतीय संस्कृति माने भारतीय संस्कृति का, संस्कृत भाषाया धनच्चा और संस्कृत भाषा का, केंद्र स्थलम अस्ति, केंद्र स्थल है। यह नगर भारतीय संस्कृति का, संस्कृति माने कल्चर है और संस्कृत अलग सब्जेक्ट है, लैंग्वेज है, ये कल्चर की है संस्कृति और ये सब्जेक्ट है संस्कृत। यह नगर भारतीय संस्कृति का और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इत एव, इत माने यहाँ से, एव माने ही, यहाँ से ही, संस्कृत वांग्मय, संस्कृत वांग्मय माने साहित्य, ये शब्द याद रखने की जरूरत है। वांग्मय माने साहित्य, वांग्मय माने साहित्य का, यहाँ से ही संस्कृत साहित्य का, संस्कृतेश्च, संस्कृते धनचा और संस्कृति का, आलोका होने प्रकाश, सर्वत्र प्रसता, सब जगह प्रसता होने फैला। यहाँ से ही संस्कृत साहित्य का और संस्कृति का प्रकाश सब जगह फैला। मुगल युवराजा दारासिकोहा अत्रागत भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। मुगल युवराजा माने मुगल युवराज, दारासिकोहा माने दारासिकों ने, अत्र धन आगत, अत्र माने यहाँ, आगत माने आकर, मुगल युवराज दारासिको ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्राणाम माने भारतीय दर्शन शास्त्रों का, अध्ययनम माने अध्ययन, अकरोत् माने किया था। मुगल युवराज दारासिकों ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। सह तेसाम ज्ञानेन तथा प्रभावितः, सा माने वह, तेसाम माने उनके, ज्ञानेन माने ज्ञान से, तथा माने वैसा, प्रभाविता माने प्रभावित हुआ। इसमें सा का विसर्ग लोप है, सामने वह ही होगा, वह
उनके ज्ञान से वैसा प्रभावित हुआ यत यत माने कि, तेन माने उसके द्वारा, उपनिषदाम माने उपनिषदों का, अनुवादा माने अनुवाद, पारसी भाषायाम, पारसी माने फारसी, फारसी भाषा में, कारिता माने करवाया गया। वह उनके ज्ञान से वैसा प्रभावित हुआ कि उसने यानी उसके द्वारा उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषा में करवाया गया। अब अगला इसकी हिंदी देख लिए पूरे पैराग्राफ की फिर एक बार। यह नगर भारतीय संस्कृति का और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। यहाँ से ही संस्कृत साहित्य का और संस्कृति का प्रकाश सब जगह फैला। मुगल युवराज दारा शिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। वह उनके ज्ञान से वैसा प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषा में करवाया। अब अगला अनुच्छेद है, इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। इयम मने यह, नगरी मने नगर, विविध मने अनेक, धर्माणाम मने धर्मों का, संगम स्थली मने संगम स्थल है। यह नगर अनेक धर्मों का संगम स्थल है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकरा पार्श्वनाथा, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदासा, अन्ये च बहवा महात्मानः अत्रागत स्वीयान विचारान प्रासारयन्। महात्मा बुद्धा मने महात्मा बुद्ध, तीर्थंकरा पार्श्वनाथा मने तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य मने शंकराचार्य, कबीरा मने कबीर, गोस्वामी तुलसीदास मने गोस्वामी तुलसीदास, अन्य चा और दूसरे, बहवा मने बहुत से, महात्माना मने महात्माओं ने, अत्र धन आगत्य यहाँ आकर, स्वीयान मने अपने, विचारान मने विचारों को, प्रासारयन मने प्रसारित किया। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और अन्य बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों को प्रसारित किया। न केवलम दर्शने साहित्ये धर्मे अपितु कला क्षेत्रे इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पानां च कृते लोके विश्रुता। न मने नहीं, न ही, केवलम न केवल, दर्शने मने दर्शन में, न केवल दर्शन में, अपितु बल्कि, अपितु है बल्कि, न केवलम दर्शन, न केवल दर्शन में, साहित्य में साहित्य में, धर्म में, अपितु माने बल्कि, कला क्षेत्रे धन अपि, कला क्षेत्र में भी, यम मने यह, नगरी मने नगर, विविधाना मने अनेक, कला नाम मने कलाओं, शिल्पा नाम धन चा, शिल्पा नाम शिल्पों के लिए, कृत्य मने के लिए, शिल्पों कृचा मने और शिल्पों के लिए, लोके मने संसार में, विश्वता मने प्रसिद्ध है। न केवल दर्शन में, साहित्य में, धर्म में, बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह नगर विविध कलाओं और शिल्पों के लिए संसार में प्रसिद्ध है। अत्रत्याः माने यहाँ की, अत्रत्याः कौशेय शाटिका देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते। अत्रत्याः माने यहाँ की, कौशेय माने रेशमी, शाटिका माने साड़ियाँ, देशे देशे माने देश देश में, सर्वत्र में सब जगह, स्पृहन्ते माने पसंद की जाती हैं, चाही जाती हैं, नहीं पसंद की जाती हैं, लाइक्स। यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश देश में सब जगह चाही जाती हैं, अर्थात पसंद की जाती है। अत्रत्या प्रस्तर मूर्तियाँ प्रथिता, अत्रत्या ने यहाँ की, प्रस्तर में पत्थर की, मूर्तियाँ ने मूर्तियाँ, प्रथिता ने प्रसिद्ध हैं, यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। इयम निजाम प्राचीन परंपराम इदानीम अपि परिपालयति। इयम मने यह, निजाम मने अपनी, प्राचीन परंपरा मने प्राचीन परंपरा को, इदानीम धन अपि इस समय भी, परिपालयत मने पूर्ण करता है। यह अपनी प्राचीन परंपरा को इस समय भी पूर्ण करता या पालन करता है। तथयो गीयते कवि भी, तथा धन एव, तथा ने वैसा, एव मने ही, वैसा ही, गीयते मने गाया जाता है, कवि भी मने कवियों द्वारा, वैसा ही कवियों द्वारा गाया जाता है। देखिए हिंदी एक बार फिर। यह नगर विविध धर्मों का संगम स्थल है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और अन्य बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर
अपने विचारों को प्रसारित किया। न केवल दर्शन में, साहित्य में, धर्म में, बल्कि कला क्षेत्र में भी यह नगर अनेक कलाओं और शिल्पों के लिए संसार में प्रसिद्ध है। यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश देश में सब जगह चाही जाती हैं, अर्थात पसंद की जाती हैं। यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। यह अपनी प्राचीन परंपरा को इस समय भी पालन करता है, पूर्ण करता है। वैसा ही कवियों द्वारा गाया जाता है। मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम, कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी केन मीयते। मरणम मने मरना, मंगलम मने मंगलमय, यत्र मने जहाँ, जहाँ मरना मंगलमय है। विभूतिश्च विभूति धन चा और भस्म, विभूषण मने आभूषण है। जहाँ मरना मंगलमय है और भस्म आभूषण है। कौपीनम यत्र कौशेयम, यत्र मने जहाँ, कौपीनम मने लंगोटी, कौशेयम मने रेशमी, जहाँ लंगोटी रेशमी है। सा काशी, व काशी व बनारस, केन मने किसके द्वारा, मीयते मने मापी जा सकती है। वह बनारसी, बनारस यानी काशी का नाम ही वाराणसी है। वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है, अर्थात किसी के द्वारा। फिर से, जहाँ मरना मंगलमय है और भस्म आभूषण है, जहाँ लंगोटी रेशमी है, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है, अर्थात किसी के द्वारा नहीं मापी जा सकती है। किसी किसी पुस्तक में लिखा है सा काशी केनोपमायते, ऊपरी वाली पंक्ति वही लिखी होगी, लेकिन नीचे वाली पंक्ति में लिखा होगा कि मरणम मंगलम यत् विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत् कौशेयम सा काशी केनोपमायते। जहाँ मरना, उसका अर्थ भी बता दे रहे हैं। जहाँ मरना मंगलमय है और भस्म आभूषण है, लंगोटी जहाँ रेशमी है, उस काशी की किसके द्वारा उपमा दी जा सकती है, अर्थात किसी के द्वारा उपमा नहीं दी जा सकती। अब एक बार फिर इसका पूरे पाठ का हम हिंदी केवल पढ़ देंगे, जिससे तुम लोगों को एक बार रिवीजन हो जाएगा और जल्दी से समझ में आ जाएगा। बनारस अत्यंत प्रसिद्ध प्राचीन नगर है। यह निर्मल जल तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। इसके घाटों की गोलाकार पंक्तियाँ सफ़ेद चांदनी में बहुत सुशोभित होती हैं। असंख्य यात्री दूर, अगर देश है ब्याह तो देशों से, और नहीं है तो दूर से, प्रतिदिन असंख्य यात्री दूर से या दूर देशों से प्रतिदिन यहाँ आते हैं और इसके घाटों की सुंदरता को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। बनारस में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योत प्रकाशित है। अब भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर अर्थात लगातार प्रवाहित होती है और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। यहाँ अनेक आचार्य श्रेष्ठ विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में इस समय लगे हैं। न केवल भारतीय बल्कि विदेशी देववाणी संस्कृत के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ऐसे ये 3 विश्वविद्यालय हैं जिनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान विषयों का अध्ययन प्रचलित है। यह नगर भारतीय संस्कृति का और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। यहाँ से ही संस्कृत साहित्य का और संस्कृति का प्रकाश सब जगह फैला। मुगल युवराज दारा शिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। वह उनके ज्ञान से वैसा प्रभावित हुआ कि उसके द्वारा उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में करवाया गया। कर्मवाचक का वाक्य है करवाया गया, जैसे इंग्लिश में पैसिवाइज होती है ना, वैसे इसमें है कारिता। यह नगर विविध धर्मों का संगम स्थल है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और अन्य बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचार प्रसारित किए अर्थात फैलाए। न केवल दर्शन में,
साहित्य में, धर्म में, बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह नगर अनेक कलाओं और शिल्पों के लिए बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से यह पाठ बहुत महत्वपूर्ण है। बोर्ड परीक्षा में इस पाठ से ज़्यादातर एक प्रश्न आता है, कई सेट बनते हैं, एक किसी न किसी सेट में इस पाठ से जरूर ही प्रश्न होगा। इसलिए ध्यान से इस पाठ को अवश्य तैयार करें और इसके प्रश्नोत्तर भी तैयार करें। अगले अंक में तुम लोगों को इसके पाठ के प्रश्नोत्तर तैयार कराए जाएंगे और तब तक इसका रिवीजन जरूर करें। बहुत महत्वपूर्ण पाठ है। धन्यवाद।